हेलो मेरे प्यारे सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं राम प्रवेश रीजोनेट क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। यहां पे हम लोग अभी लगा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स एनसीईआरटी 12th के क्वेश्चंस आंसर, जिसमें आज अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए क्वेश्चन 23 को सॉल्व कैसे करते हैं, तो एक बार शुरू करते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो दिया गया है कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 2.418 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स। अगर सेकेंड इनवर्स है तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि ये के की वैल्यू दी गई है के इक्वल समथिंग। आगे दे रहा है टेम्परेचर दिया है 546 केल्विन इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का मतलब ई ए कितना दिया आपको, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी दी गई है। तो जो ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है वो अभी किलो जूल में है, तो इसको होना चाहिए जूल पर मोल में, मतलब है 1000 का मल्टीप्लाई करोगे। तो जब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 179.9 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। तो अगर हम एक्सपोनेंशियल की हर एक सही कंडीशन में लिखेंगे तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये बन जाएगी 1.799 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। इतनी वैल्यू आपकी हो जाएगी एक्सपोनेंशियल की। अब ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का मतलब होता है कि जो आपकी अरहेनियस इक्वेशन है उसमें ए की वैल्यू कितनी है। तो इसी को हमें सॉल्व करना था, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आपका अरहेनियस इक्वेशन है वो होता है रेट कांस्टेंट के इक्वल प्री एक्सपोनेंशियल ए इंटू एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आपका एक्सपोनेंशियल दिया जाता है और वो किसकी इक्वेशन है, अरहेनियस का कॉन्सेप्ट का था। अरहेनियस इक्वेशन भी इसी को बोलते हैं हम लोग, अरहेनियस इक्वेशन। तो अब इसमें पहला काम करना है कि हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग लगाएंगे। तो जब नेचुरल लॉग अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग के इक्वल नेचुरल लॉग ए, एक्सपोनेंशियल हट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब क्वेश्चन में मुझे सॉल्व करना है ए को, तो नेचुरल लॉग हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे बेस 10 में। तो यहाँ पे बेस 10 का मतलब होता है कि नेचुरल लॉग ए की जगह हम लिख सकते हैं 2.303 लॉग ए। मतलब है कि नेचुरल लॉग में बेस ई में कन्वर्ट करोगे 10 में तो 2.303 का मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखोगे। तो यहाँ से अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.303 लॉग के इक्वल 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब मुझे चाहिए ए की वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, ई ए अपॉन आर टी को उधर भेजेंगे, तो जो हमारा फाइनल इक्वेशन होना चाहिए वो बन जाएगा आपका 2.303 लॉग ए इक्वल 2.303 लॉग के प्लस ई ए अपॉन आर टी, इतना बन जाएगा। अब 2.303 से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन जिसको हमें सॉल्यूशन में यूज़ करना वो हो जाएगा लॉग ए इक्वल लॉग के प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर टी। इसी इक्वेशन में मुझे डाटा की वैल्यू पुट करनी है, जितने भी डाटा हमारे पास गिवन है, और हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, नेचुरल वो क्या नाम लॉग ए कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो आपको के की वैल्यू दी गई है वो दिया गया है, तो आप वैल्यू पुट करेंगे लॉग ए इक्वल लॉग के तो लॉग के की वैल्यू पुट कितनी करनी है, 2.418 इंटू 10⁻⁻5 प्लस ई ए की वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी थी उसको लिखेंगे, तो 1.799 इंटू 10⁵, ये हो जाएगा 2.303 इंटू आर की वैल्यू होती है गैस कांस्टेंट जिसको भी बोलते हैं 8.314। कितनी होगी, 8.314।
8.314 इसको पुट कर देंगे तो 8.314 इंटू टेम्परेचर आपको दिया है केल्विन में ऑलरेडी, तो इसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, 546। अब जो आपके पास डाटा गिवन है इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से मुझे मिलेगा log a इक्वल log, इसको आप मल्टीप्लाई में करोगे तो ये हो जाएगा log 2.418 अलग हो जाएगा, और log इस पे अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा -5 प्लस इस पूरे की वैल्यू जो हमने रेड में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, इसकी पूरे की वैल्यू आने वाली है आपकी 1, अभी मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगी आपकी 179900 डिवाइडेड बाई 2.303 8.314 और 546, तो ये हो जाएगी 17.208। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 17.208। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जब और सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी log a इक्वल log 2.418, इसको भी हम लोग अप्लाई कर दे रहे हैं, log 2.418 दैट इज इक्वल टू 0.3834, ये हो जाएगा 0.3834 माइनस 5 प्लस 17.208, तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा log a इक्वल 12.5196 इतना बनेगा। तो यहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे एंटी लॉग अप्लाई किस पे करना है 12.5916, तो जो a आएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.9 इंटू 10⁻12। अब क्वेश्चन ये है कि जो आपका k की यूनिट होती है भाई a की यूनिट होती है, और k की यूनिट है यहाँ पे आपकी सेकेंड इनवर्स, तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। चलिए देखते हैं, एक बार पूरा रिवाइज करते हैं हमने क्या किया था। तो हमने क्या किया कि जो अर्हेनियस इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करके a की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो हमने पहले तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई किया। नेचुरल लॉग हम कैलकुलेट नहीं करेंगे तो उसके लिए हम लोग इसमें कन्वर्ट कर दिया लॉग बेस 10 में, तो इसलिए हमने हर एक इक्वेशन में टर्म में मल्टीप्लाई कितने से कर दिया 2.303 से लॉग वाले में, और किसी में नहीं। यहाँ से हमने 2.303 को डिवाइड कर दिया और यहाँ से बन जाएगा log a इक्वल log k प्लस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर टी। अब इसमें log a की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, k की वैल्यू हमें गिवन है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी भी गिवन थी, और आपको आर वैल्यू होती है रेट का नाम उसमें गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314, और टेम्परेचर आपको गिवन था। सब वैल्यू को पुट करके हमने इसको सिंप्लीफाई किया और a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.9 इंटू 10⁻12 सेकेंड इनवर्स। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रख लें, जिससे जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स।